जय हिंद। लक्ष्मण एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रतिशत। यदि आप अच्छे से वीडियो देखते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो केवल आप 1 से 2 सेकंड में किसी भी प्रश्न का आसानी से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको कुछ लिखने की भी आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप क्वेश्चन को देखकर ही आसानी से किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रति का मतलब होता है बाई, ठीक है, और शत का मतलब होता है 100। जैसे दशक का मतलब होता है 10, ठीक उसी ही प्रकार शत का मतलब होता है 100 अर्थात 100, ठीक है। और प्रति का मतलब होता है आपका बाय, मतलब बाय में आपको कितना होना चाहिए 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, आपका बाई में यानी बटा में हमेशा 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मेरा 50%, ठीक है, 50% है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बट्टा में 100 है। जैसे देखिए, प्रति यानी 50, शत यानी बट्टा में 100, ठीक है, ये 100, बस इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। 50% मतलब क्या है कि बट्टा में मेरा 100 है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है मेरा 60%, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके भी बट्टा में 100 है, ठीक है, इसको हटा देंगे तो बट्टा में आ जाएगा 100, मतलब 60/100, ठीक है। इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या हम इसको, इस संख्या को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। 60/100 को 60 गुने 1/100 यानी 1/100, ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, 60 गुने 1 60, बस देखिए यही आ जाएगा। मतलब हम इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट से भी बनाएंगे और इसका ट्रिक भी हम समझेंगे। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन क्या है, 800 का 10% कितना होता है, मतलब 800 का 10% कितना होता है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि का मतलब क्या होता है, हमारा गुणा होता है, ठीक है। ये आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि का मतलब मेरा गुणा होता है। तो इसलिए मेरा इसमें क्या कह रहा है, 800 का मतलब हम लिखेंगे 800 का मतलब गुणा, ठीक है, 10%, ठीक है, यानी 10 प्रति शत मतलब बट्टे में 100 होगा आपका, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रति का मतलब होता है बाई और शत का मतलब होता है कि बाई में 100 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ 10/100 किया। अब इसको आप काट दीजिए, 2 0 2 0 खत्म हो गया, मतलब मेरा आ गया कितना, 8 गुने 10 हो गया आपका 80, ये हो गया आपका आंसर। अब इसी प्रश्न को हम लोग ट्रिक से भी बनाएंगे और केवल क्वेश्चन देखकर आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 800 का 10% फिर मान लीजिए निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि किसी भी संख्या का आपको 10% पूछे ना, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इकाई अंक के बाद केवल यहाँ आप दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है, यानी एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है, तो आपका 10% निकल गया। जैसे इस संख्या में हम यहाँ बिठाते हैं दशमलव एक अंक के बाद, तो 80 हो गया आपका 10%, ठीक है, आपका 80 क्या हो गया 10%। देखिए 80 आया है ना, 10% निकाले तो हम कॉन्सेप्ट से। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट आने वाले सभी प्रश्नों का हल करेंगे ट्रिक के माध्यम से। चलिए हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कितना, 700 का हमको निकालना है कितना, 40%, ठीक है। तो 700 का 40% हम कैसे निकालेंगे, ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस संख्या का 10% निकालना है। तो 10% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे 700 है मेरा, एक अंक के बाद आपको दशमलव दे देना है, ठीक है, मतलब 10% मेरा कितना हो गया 70, ठीक है। और हमको निकालना है 40%, ठीक है, तो हमको 40% निकालने के लिए 4 से गुना करना होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, मतलब आपका हो जाएगा, जीरो है वही, मतलब आपका हो गया 280 आंसर, ठीक है। 700 का 40% कितना होता है, 280, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 500 का निकालना है आपको 60% कितना होता है। तो सबसे पहले क्या कीजिए,
500 का 10% निकालिए, यानी एक अंक के बाद आपको लगा देना है दशमलव, मतलब इकाई अंक के बाद दशमलव। तब देखिए आपका 10% कितना निकल गया, 50। ठीक है, आपका 10% निकल गया 50। निकालना है 60%। 10 तो निकल चुका, यानी गुना कीजिए 6 से, कितना हो जाएगा 50 गुने 6, आपका हो जाएगा 300। ठीक है, 500 का 60% कितना होता है, 300। ये हो गया आपका आंसर। यदि अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन है 650 का 40% कितना होता है। तो इसका भी क्या करना है, सबसे पहले आपको 10% निकालना है 650 का। तो 10% कितना, यानी यहाँ हम दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा मेरा 65 हो गया 10%। अब निकालना है आपको 40%। तो 65 गुने 4, क्योंकि ये मेरा 10% आया है, गुना करना है 4, यानी 10% गुने 4 कितना होता है, 40% होता है। मतलब 65 गुने 4 हो गया आपका 260। ठीक है, 250 का 40% 260 होता है। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बना के दिखाता हूँ बिना लिखे। सबसे पहले 400 का आप निकालिए 10%, तो 10% कितना हो जाएगा 40, क्योंकि इकाई अंक के बाद आपको दशमलव देना है। ठीक है, 10% आपको 40 निकल गया, क्योंकि 10% ऑलरेडी मेरा निकल चुका है। ठीक है, निकालना 70%, इसीलिए 40 गुने 7 होगा। तो 40 गुने 7 मेरा कितना होता है 280। अब मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहले 400 का 10% कितना होगा 40, क्योंकि हम यहाँ लगाएंगे यदि दशमलव तो। ठीक है, 10% मेरा 40 हुआ। अब निकालना है 70%, यानी 40 गुने 7 बराबर कितना होगा 4 सत्ती 28, यानी 280 हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको निकालना है 200 का 47%। देखें यहाँ थोड़ी दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत कुछ नहीं है यदि आप समझेंगे अच्छे से। तो इस सब में तो आपको सीधा निकालना था 70%, 40%, 20% इस प्रकार से, लेकिन इसमें आपको 47% निकालना है 47%। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसमें केवल 1% निकालिए इस संख्या का। 10% तो हम निकाले थे, ठीक है, उस सब में। आप इसमें क्या करेंगे 1% निकालेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से हम 1% कैसे निकालेंगे, 10% हम निकालने के लिए क्या करते थे, इकाई अंक के बाद दशमलव देते थे, मतलब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव देते थे। ठीक है, अब आपको 1% निकालना है, यानी आपको इकाई और तिहाई, ठीक है, दोनों अंक छोड़ के, यानी 2 अंक के बाद आपको यहाँ दशमलव लगा देना है। तो हो जाएगा आपका 1%। जैसे 200 का मेरा 1% कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मेरा मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, यानी 2 रुपया हो गया मेरा 1%। अब हमको निकालना 47%, यानी 2 गुने 47। ठीक है, ये होता आपका 94 आंसर। ठीक है, यहाँ 2 से हम गुना क्यों किए, क्योंकि 1% आया है मेरा। ठीक है, को निकालना 47%, यानी 2 गुने 47। आप इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ। हमको 200 का निकालना है 47%, तो 200 का मतलब गुणा हो गया। ठीक है, 47% यानी बटे में 100 होगा। ठीक है, अब काट दीजिए, डबल जीरो खत्म हो गया। अब 47 गुने 2 94, देखिए वही आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1000 का 17% निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 1% निकालिए, यानी 2 अंक के बाद आपको दशमलव देना है यहाँ। ठीक है, यहाँ देना है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा 1%। आपको निकालना है 17, यानी 10 गुने 17। ठीक है, ये 1% गुने 17। ठीक है, ये 1% ही ना आपका 10, यदि आप यहाँ दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 170 आंसर। ठीक है, 1000 का 17% 170 होता है। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा मुझे समय लग रहा है, लेकिन आपको कुछ लिखना नहीं, डायरेक्ट आपको खुद से गुणा कर लेना है। तो आप केवल 1 से 2 सेकंड में आसानी से निकाल पाएंगे। मतलब एक तरह से आपको क्वेश्चन को इमेजिन करना है, सोचना है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निकालना है हमको 1500 का 64%। तो सबसे पहले 1500 का आप 1% निकालिए, तो 1% यानी 2 अंक के बाद हमको दशमलव देना है। देखिए ये है मेरा 1500। ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ।
ठीक है। दहाई अंक के बाद हम दे रहे हैं दशमलव, मतलब 15 रुपया हो गया मेरा 1%। ठीक है, 15 रुपया मेरा 1%। अब गुणा करते हैं, कितना निकालना, 64%, यानी 15 गुने 64। तो 15 गुने 64 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 960। ठीक है, हो सकता है आपको गुणा करने में कुछ समय लगे, तो इसी चीज से बचने के लिए हमने एक गुणा का भी ट्रिक, एक वीडियो बनाए हैं। यदि आपको गुणा करना नहीं आता है 1 से 2 सेकंड में, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका जस्ट उल्टा क्वेश्चन। यदि मान लीजिए इसी प्रश्न का उल्टा दे दे कि 1500 का 64% कितना होता है। ठीक है, मान लो क्वेश्चन दे दे आपको 1500 का 64% कितना होता है, तो आप इसको किस प्रकार से निकालेंगे, बस इसी टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसका भी आप 64% कितना होता है, आप केवल 1 से 2 सेकंड में बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।